सो गाइस 12 मई 2026 एक्सपायरी और उसी दिन का बाजार हिस्टोरिकल डेटा पे कर देते हैं। लाइव को ऑफ और देखते हैं कि बाजार कैसा दिखाई दे रहा था। जंप टू टाइम 916 ठीक है। ओके सो बाजार खुला था सपोर्ट 23,700 पे, विक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो रहा था, हल्का सा बुलिश प्रेशर, और जो रेजिस्टेंस था वो 24,400 से 23,800 पे, विक टुवर्ड्स बॉटम। हाँ, और थोड़ी देर आगे चल के देखते हैं कि बाजार हमको कैसे दिखाई दे रहा है। इसको पॉज कर देते हैं, इसको 30 सेकेंड में करके थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए थोड़ी देर आगे जैसे चलते हैं बाजार, रेजिस्टेंस जो है 23,800 पे टुवर्ड्स बॉटम होके फिर से 23,700 पे टुवर्ड्स बॉटम 78%। सो रेजिस्टेंस से बियरिश प्रेशर और जो सपोर्ट है वो अपने आप में अभी स्ट्रांग हो चुका है 23,700 पे। सो यहाँ पे हमको सोचना क्या चाहिए, एक तो ये है कि जो सपोर्ट है 23,700 पे, भले ही उस पर से हल्का सा बियरिश प्रेशर था लेकिन वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है, क्योंकि जो 23,500 पे वॉल्यूम था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। सो 23,700 पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ प्रेशर 23,800 पे प्रेशर देके फिर 23,700 पे अभी रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमको करना क्या चाहिए, ईओएस या ईओआर से लेने की सोचना भी नहीं है। ईओएस से स्पेशली नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है 800 में आके फिर 800 से 700 के साइड पे 700 पे आ रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में हमको ईओएस -1 से बाजार मिलता है, वो है 650 का डाइवर्जन 620-25 जो दिखाई दे रही है यहाँ से। अगर यहाँ से इस सिचुएशन में हमको बाजार मिले तो एक अच्छा कॉल का ट्रेड हो सकता है। और पुट के ट्रेड के लिए, पुट के ट्रेड अभी हम लोग यहाँ से तो बाजार फिलहाल 722 पे यहाँ से तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का अभी थोड़ा और बढ़ने देना है। तो थोड़ी देर आगे चल के देखते हैं कि बाजार में थोड़ा स्टेबिलिटी आने के बाद में होता क्या है। अब देखिए 23,800 पे वॉल्यूम पूरा 100% रेजिस्टेंस में और 23,700 में 95%। इसका मतलब हमको अब दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस 23,700 पे आ ही जाएगी, और सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 23,700 पे 100% स्टेबल स्ट्रांग। तो इस सिचुएशन में अगर हमको ईओएस -1, अगर 617 650 का जो डाइवर्जन है 617 18 20 जो भी दिखाई दे रहा था, अगर वहां पे बाजार मिले तो हम क्या लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो बाजार क्या वहां पे आया, बिल्कुल आया। लेकिन जब वहां पे आता है तब सिचुएशन क्या होता है हम उसको देखते हैं। अब देखिए बाजार लगभग 620 के करीब कहीं आया, एक बार के लिए आया, देखिए कैंडल पे। तो 620 के करीब जब आता है, लेकिन अब बाजार में सिचुएशन देखिए, जो 23,700 पे स्टेबल स्ट्रांग सपोर्ट था वो अभी 23,600 पे टुवर्ड्स बॉटम 80% वॉल्यूम का है, 80% वॉल्यूम का। सो अब इस सिचुएशन में आपको वहां से सोचना चाहिए क्या, कॉल लेने का, बिल्कुल भी नहीं। अब हमको बाजार दिखाई दे रहा है कि ब्लड बात पे है, क्योंकि दोनों ही साइड से बियरिश प्रेशर। अब हम कॉल के बारे में सोचेंगे नहीं, अगर रिस्क भी लेंगे तो टुवर्ड्स द बाजार, टुवर्ड्स द डायरेक्शन लेंगे, वो है हम लोग पुट। सो पुट लेंगे तो हमारे लिए अभी अच्छा पुट का ट्रेड कहां से हो सकता है, सबसे सेफ ट्रेड होगा 708 700 का डाइवर्जन, है ना। और दूसरा ट्रेड हो सकता है 660 से 650 का डाइवर्जन। तो 660 बाजार में आता है क्या, बिल्कुल आता है। थोड़ी देर आगे चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट पे देखें तो मैं इस सिचुएशन की बात करूं, ये वाला ट्रेड 660 के करीब, ये कब आता है बाजार में, लगभग एक मिनट, ये आता है बाजार लगभग 10-15 के करीब। सो 10-15 में जाके देखते हैं बाजार कैसा था। इसी को थोड़ा अफोर्ड, देखिए ये वाला सिचुएशन 950 हाँ ये वाला सिचुएशन देखिए, कैंडल देखिए लगभग वहीं पे घूम रहा है, थोड़ा सा ऊपर। अभी थोड़ी देर में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बाजार वहां पे आया था। सो इस सिचुएशन में अब देखिए सपोर्ट जो है ऑलरेडी 600 में पूरा शिफ्ट हो चुका है, और 600 में ही शिफ्ट नहीं हुआ है, 600 में शिफ्ट होकर देखिए 23,500 पे भी टॉर्च बॉटम बना चुका है 75% वॉल्यूम का और 97% ओआई का। सो इस सिचुएशन में अगर हमको 650 का जो डाइवर्जन अभी 669 दिखा रहा है, जो 660 के आसपास ही वो घूम ही रहा था दिन भर, तो यहाँ पे अगर हमको बाजार मिले तो यहाँ से हमको लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। सो आज के दिन में सबसे शानदार ट्रेड अगर बना तो यही था, ये वाला ट्रेड। और यहाँ पे ये वाला ट्रेड अगर किसी ने भी लिया है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर ट्रेड। लेकिन ये कितने पॉइंट का दे देना चाहिए, देखिए एक डाइवर्जन तो आप जैसे आपने खरीदा होगा 2 कैंडल पे आपको एक डाइवर्जन दे दिया, लेकिन इस सिचुएशन में जाते जाते ये सिचुएशन में ये 2 कैंडल के बाद में 10-15 मिनट में अगर आपने इसको होल्ड किया होगा, होल्ड इसीलिए आप कर सकते हो बिकॉज देखिए 23,600 पे शिफ्ट हुआ है और 23,600 से 23,500 पे भी विक्टर्स बॉटम है। तो किसी ने अगर लंबा ट्रेड इसको लेके होल्ड करने का सोचा होगा तो ये भी एक हो सकता है कि इस सिचुएशन में जाके जो 23,500 पे जो वॉल्यूम था, 23,500 पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा था, वो आस्ते आस्ते जाके थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए फिर थोड़ा सा घटने लगता है। तो उस सिचुएशन को देख के अगर यहाँ कहीं आपने वो पहला वाला ट्रेड एग्जिट किया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी एक अच्छा ही सोच है। अगर 2 ही कैंडल में आपको अपना एक ट्रेड मिलने के बाद में भी अगर आपने एग्जिट किया है तो वो भी अच्छा है। अगर आपने पूरा होल्ड करके यहाँ 560 तक भी अगर आपने कोशिश किया कि यहाँ तक होल्ड करने का, तो उसमें भी बुराई नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में था। सो ये पहला ट्रेड। अब दूसरा ट्रेड हम बात करते हैं 11:40-45 के करीब में, बाजार में चलते हैं 11:40-45 के करीब, 11:40-45 11:36 पे चलते हैं। ओके, सो अब बाजार में देखिए
23,500 पे जो विक्टोर्स बॉटम है देखिए 73% है। अब देखिए मैं इसी सिचुएशन की बात कर रहा था, अगर आपने पहला ट्रेड अगर आप होल्ड करके रखे हो तो इसी यही पॉइंट था जहां पे आपको ये जो 23,500 का वॉल्यूम था आपको थोड़ा डरा रहा था। ये थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते फिर थोड़ी देर के लिए फिर से कमना स्टार्ट हो चुका था, थोड़ी देर के लिए कमा था, कुछ 2-3 मिनट के लिए। तो अगर इसको देख के आपने एग्जिट किया होगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर होल्ड करके अगर आप आगे रहते तो देखिए वो वॉल्यूम को फिर से देखिए 74%। और उसी वॉल्यूम को नहीं, आप रेजिस्टेंस के साइड में 23,600 का वॉल्यूम भी देखिए 69%। सो रेजिस्टेंस में भी विक्टोर्स बॉटम 69% है। थोड़ी देर आगे चलिए तो देखिए रेजिस्टेंस वाला 69% बढ़ के 70 देखिए 70% हो चुका है, 71। और अगर 23,500 सपोर्ट में वॉल्यूम देखिए वो भी 74% विक्टोर्स बॉटम। सो दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों ही बढ़ना चालू कर दिया था। सो जब दोनों ही बढ़ना चालू कर दिया तो इस सिचुएशन में अगर आपको 23,600 का डाइवर्जन 608 यहां पे जो दिखाई दे रहा है, यहां पे अगर आपको बाजार मिले तो यहां पे आपको क्या पुट बनाना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंडीशन था। दोनों साइड में ही तो विक्टोर्स बॉटम हो रहा है। 23,600 में देखिए रेजिस्टेंस के साइड से नीचे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, 23,500 में सपोर्ट के साइड में देखिए 600 से 500 के साइड में वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फेवरेबल सिचुएशन था जहां पे आपको ये वाला और ये 100 पॉइंट का खड़ा ट्रेड था, 100 पॉइंट का एकदम बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही साइड से आपको बहुत अच्छा कंडीशन बनते हुए दिख रहा था। अब सेम कंडीशन तीसरा ट्रेड यहां पे ये 560 वाला ट्रेड, ये भी बिल्कुल सेम कंडीशन था। तब भी क्या था, 500 में शिफ्ट होने के बाद में वॉल्यूम फिर से रेजिस्टेंस फिर से नीचे के साइड में प्रेशर बना रहा था। चलिए जाके देखते हैं 1:15 में सिनेरियो कैसा था। 1:15 1:10-12 में चलते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे 500 पे पूरा शिफ्ट हो चुका है। 500 पे जब पूरा शिफ्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस में देखिए 5,600 पे ओआई पूरा आ चुका है। ओआई आ चुका है मतलब क्या है, जब अंदर के साइड में कोई भी एक आ जाए तो हमारे थ्योरी के हिसाब से रेजिस्टेंस ऑलरेडी 23,600 पे आ चुका है। सो रेजिस्टेंस जब 23,600 पे डबल शिफ्टिंग होकर 23,600 पे आया है, सपोर्ट 23,600 से फिर से फिसल के 500 पे 100% जा चुका है। तो आपका जो ट्रेड है 560 से वो आपको 460 तक होल्ड करना चाहिए क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने 460 पूरा 2 डाइवर्जन वेट नहीं करके एक ही डाइवर्जन अगर आपने ये 510 के करीब यहीं कहीं अगर आपने बेचा होगा तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। सो ये 3 नंबर एक ट्रेड था, बहुत ही अच्छा ट्रेड। ये 2 नंबर ट्रेड था, ये भी अच्छा ट्रेड। और 1 नंबर ट्रेड, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड। सो आज के बाजार में कोई मौका ही नहीं था कि आप यहां पे लॉस करो। ये बिल्कुल तीनों का तीनों बहुत ही अच्छा ट्रेड। एक यहां पे जिसने लिया होगा, यहां पे अगर आपने लिया होगा तो इसमें ये गलत ट्रेड है। क्यों? क्योंकि जब हमको 600 वो 20-25 तक बाजार आया था तब तक सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका था। सो ये वाला गलत ट्रेड है। और ये 1, 2, 3 नंबर आज का बहुत ही शानदार बेहतरीन ट्रेड।